अफेक्ट किया है, बट अफेक्ट बेसिकली बिजनेस ने अफेक्ट किया है, बट इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है कि मुझे उस बिजनेस को ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है उतना डबल फोर्स से वो स्टार्ट किया जाता है। बट आई एम अंडरस्टैंडिंग टू जहाँ पे मैं हूँ करंटली कि बाय दिस नवंबर और आफ्टर दिस दिवाली वी आर गोइंग टू बी लाइक अफेक्टेड वेरी मच, जहाँ पीपल का ऑब्वियसली पूरा फंडिंग खत्म हो जाएगा, लोगों का सेविंग्स खत्म हो जाएगा, देन इट विल गोइंग टू बी अफेक्ट टू द बिजनेस। Okay. So do you fight for your complacency or let your guard down? I fight for my complacency because every people would be need like satisfaction. If I'm not getting satisfied or my employees not getting satisfied, I would not be get success. Okay. If I'm working from 8:30 to like night 2 p.m., I'm I'm not satisfied. I would not be like working with my full efficiency. Right. So working for 3 years for this much of time, I know I have understand कि आपको खुद सेटिस्फाइड होने के लिए आपका वर्क कल्चर आपको अच्छा लगना चाहिए। करंटली अगर मैं कोई बिजनेस में इन्वॉल्व होता हूँ, अदर बिजनेस में भी, एंड इट्स नॉट माय इंटरेस्ट, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वर्क, सो मेरा ग्रोथ बेसिकली स्टॉप हो जाएगा, वहाँ पे मेरा ग्रोथ ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो आई फाइट फॉर माई कॉम्प्लिमेंसी। देयर वुड बी अ थिंग कि जहाँ इफ यू आर वर्किंग देन आपको सेटिस्फाइड बेसिकली चाहिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, देन आप लास्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ करंटली जो सिचुएशन है इंडिया में वो क्या है कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपका बिजनेस बूम करेगा, कोई भी अभी नया चीज स्टार्ट करता है देन इट विल बी गोइंग टू बी बूम, बट जरूरी नहीं है कि वो लास्ट कर पाएगा। सो प्रॉब्लम इज यहाँ पे कि आप कितना लंबा, कितना ज्यादा टाइम आप मार्केट में बेसिकली रह पा रहे हैं और अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। For that, we have to find our competency basically, right? Okay. So Yes. lastly, I want to ask you that what do you think is the key to maintaining a healthy work environment? To maintaining, there is no key basically. Okay, you have to understand your employee, what are their satisfaction, what are their problems, what are their issues. If you be in a situation where they are letting you know everything, then there would be a happy environment, or there would be a fun environment. Okay, if you don't know about your employees currently, okay, because pandemic में क्या हुआ है, जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं वो इतने बड़े लोग इतने ज्यादा अफेक्ट होते नहीं है, बट जो भी बेसिकली छोटे लोग हैं उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है, राइट। इन सिचुएशंस में उनको सबको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। ओके, सो बेसिकली क्या है, किस तरीके से, सो टू मेंटेनिंग दैट वर्क कल्चर इन माय कंपनी, और माय बेसिकली मैं अपने एम्प्लॉयज पे सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता हूँ कि अगर किसी ने छुट्टी लिया है तो आई वुड से कि मुझे सही में पता होना चाहिए कि क्यों छुट्टी लिया गया है, रादर देन आई वुड से कि नहीं मिलेगा, हॉलीडे नहीं हो सकता है, आज काम है। आई वुड से कि मुझे मुझे बस इतना जानना है कि सही में क्या हुआ है, बाकी मुझे इतना इन्वॉल्वमेंट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरीबडी यहाँ पे क्या है बेसिकली, आप कोई भी वर्क कल्चर अगर आप चलाना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने एम्प्लॉयज को समझ पा रहे हैं या नहीं। अदरवाइज जो मेरे कस्टमर्स को इंटरेक्ट करने जाने वाले हैं एम्प्लॉयज हैं, वो अगर डिस्टर्ब रहेंगे तो फिर मेरा मार्केट में बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, फिर मुझे सब चीजें अफेक्ट कर सकती है, नॉट ओनली द पेंडेमिक, मुझे बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर सकती है। Okay, very true. So thank you. That's all from my side. And thank you so much for your wonderful insights. Over to you, ma'am. So, Karan, I have one question. I wanted to know, since you were a very bright student and a popular student here at LJ. So when you got placed in Byju's, all of us knew because you had a breakthrough salary that you received there, if I remember correctly. So I just wanted to know that what was your learning at LJ? It is how it has helped you in your career growth. So how LJ has played a role in your career growth? Basically, when I joined LJ, okay, the people around me let me know कि after 1 year, when I moved to third semester, I am a other person.
जब मैंने बेसिकली एलजे ज्वाइन किया था तो आई वाज अदर पर्सन वाज नॉट लुकिंग फॉर एनी इंटरव्यू, नॉट लुकिंग फॉर स्टडी. I was getting selected in section B, but I choose section D because I was thinking in that mode कि जहाँ पे ज्यादा अच्छे लोग नहीं है वहाँ पर ज्यादा अच्छा से परफॉर्म कर सकते हैं. सो मूव देयर जहाँ पे ज्यादा अच्छे लोग नहीं है. सो आई चूज सेक्शन डी. And basically what I think, I'm totally a other person while being in LJ. What I come up with or what my mentor is, बेसिकली पूरा जो LJ ग्रोथ देता है वो काफी अच्छा है. मेंटलिटी आपका चेंज हो जाता है टू बी अंडरस्टैंड द इंटरव्यू राउंड्स और टू बी अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स. कि आफ्टर एंटरिंग मी एज एन बायजूस देयर वुड बी हायर चांस कि इतना बड़ा पैकेज लेने के बाद लोग फेल भी हो जाते हैं. देयर नो चांसेस कि आप कंटिन्यू करते हैं वही कंपनी में. सो आई कंटिन्यू इन दैट कंपनी आल्सो. सो टू बी इन एलजे कि आप छुट्टी मत लीजिए. अगर आपने एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एलजे में. बट अगर आपने एक्टिविटीज मिस कर दी है और आपने चीजें नहीं करी है प्रॉपर्ली, then there would be a problem. But I can say कि एलजे में मुझे इतना बेनिफिट हुआ है कि आज तक मैंने सिर्फ एक ही इंटरव्यू क्रैक नहीं किया है, which was my first interview. And after that मेरा एक भी इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट नहीं हुआ. So I can say कि एलजे ने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है मुझे कि मैं एक भी इंटरव्यू, इतने साल हो गए हैं आज काफी कंपनी में मैंने इंटरव्यू, बट कभी मैं रिजेक्ट नहीं हुआ भले मैंने वो चूज किया हो या ना किया हो. So वो चेंज देखने को आपको एलजे में मिलेगा. Okay, so thank you, Karan. On behalf of the entire LJ MBA family, I extend my heartfelt gratitude to you to giving us your precious time and sharing such beautiful lessons with us, that how taking risky decisions in your life has actually helped you to reach where you are. So some of us are very afraid to take risky decisions, but then that has been your forte. So by going the, let us say, not risky decisions, but choosing a path where nobody will go, has really Yes. helped you in your life. Then how you prioritize your business, how you think about customer satisfaction and employee satisfaction as well. So that is something which really stuck with me, that how you know and understand your employees and you are there to help them. So you are not just their boss, but you are a mentor to them, as much as I can understand. So that is really something which the entrepreneur should love from you. So again, something which really stuck, that at a very young age, where if you are to talk to entrepreneur, they would say that they would enjoy their business because of the money that it gives, or because of the power they have, or because of the social status they have. Very surprisingly, you mentioned none of these things, and you just talked about how satisfied your work was. So that level is very hard to achieve at this age. So that is that is really something that I appreciate, and I have learned, and I'm sure all the students who are in LJ MBA who are watching this video would really appreciate that quality in you, that quality of understanding people, the quality of giving the best to the customers, that quality of work, maintaining a very congenial work environment. So thank you, Karan, for sharing with us all those qualities. We are really and extremely grateful to you. You also, thank you for giving me such opportunity. And I would be like, again, we'll get back to you for next year, I guess. Sure, Karan, sure. So this time in an offline mode, we will definitely call you. Now we are, we cannot have an offline mode, but then I'm sure things will get better next year, and we will call you for a longer duration in an offline mode. So thank you for today. So thank you everyone for watching. That's all from our side. Hope to see you in the next session. Thank you everyone.